तो जब भी आप वास्तु देखते हैं या आप नया घर लेना चाहते हैं, तो जो फर्स्ट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो है एंट्रेंस। तो आपको ये देखना है कि जब भी आप घर लेते हैं, तो जो एंट्रेंस है, वो सही हो। तो कुछ लोग कहते हैं कि साउथ की एंट्री अच्छी नहीं होती, कुछ लोग बोलते हैं कि वेस्ट की एंट्री अच्छी नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि साउथ की एंट्री अच्छी नहीं होती या वेस्ट की एंट्री अच्छी नहीं होती। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट, किसी भी जोन में आपका एंट्री आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है देखना कि आपका जो एंट्री है वो कौन से जोन में आ रहा है। तो पूरे वास्तु चक्र में टोटल 32 एंट्रेंसेस होते हैं और उन 32 एंट्रेंसेस में आपका जो एंट्रेंस कौन से डायरेक्शन में आ रहा है या कौन से जोन में पड़ रहा है, तो ये देखना इम्पोर्टेंट है। तो सारे एंट्रेंसेस अच्छी नहीं होती, कुछ एंट्रेंसेस है जो अच्छी होती है और वो एक वास्तु कंसल्टेंट ही आपको सही तरीके से बता पाएगा। जो सेकंड चीज़ है जो आपको देखनी है, वो है आपका जो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट का जोन खुला होना चाहिए। मतलब कि वहाँ पे फ्रेश एयर, लाइट, सनलाइट ये आनी चाहिए या फिर वहाँ पे बालकनी होनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ें हैं, वहाँ से फ्रेश एयर या लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, आपके लिए ये घर है वो बेनिफिशियल साबित हो सकता है। जो थर्ड चीज़ है आपको देखनी है, वो है जो ब्रह्म स्थान है वो खाली होना चाहिए। तो जो ब्रह्म स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो वहाँ से ही जो एनर्जी का फ्लो होता है। जो नॉर्थ ईस्ट से जो एनर्जी आती है और पास होके साउथ वेस्ट से जाती है, तो ये स्पेस जो एनर्जी का फ्लो है वो बना रहना चाहिए। और अगर ब्रह्म स्थान में कुछ पिलर आ गया है या कोई भारी सामान आ गया है, तो ये भी आपके घर की एनर्जीज को डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो ब्रह्म स्थान है वो आपका बैलेंस्ड हो, वहाँ पे किचन ना हो, टॉयलेट ना हो या फिर पिलर ना हो। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि आपका जो घर है वो कैसा है और ये आप पे किस तरह से इम्पैक्ट डाल सकता है। जो फोर्थ चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो है कि आपका जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो क्लोज्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए। यानी कि साउथ वेस्ट में कभी भी आपका दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। किसी किसी घर में दो एंट्रीज होती है, जैसे कि दो दरवाजे होते हैं, एक बैक डोर और एक फ्रंट डोर। तो अगर बैक डोर भी साउथ वेस्ट में आ गया है तो वो भी आपके लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका साउथ वेस्ट है वो क्लोज्ड हो, वहाँ पे कोई भी दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। अब आपको जो फिफ्थ चीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी है कि आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। टॉयलेट है या लिफ्ट आ गया वहाँ पे, तो ये टोटली आपके लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका लिफ्ट आ गया है या टॉयलेट आ गया है या फिर वहाँ पे एक कट आ गया है, तो ये भी आपके लिए घातक साबित हो सकता है। घर के मेंबर्स को क्रोनिक डिजीज़ेस आ सकते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं आपके, और करियर भी आपका स्टेबल नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप नया घर लें। किचन जो है ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और एज अ वास्तु कंसल्टेंट हम सजेस्ट करते हैं कि आपका जो किचन है वो साउथ ईस्ट में हो। साउथ ईस्ट और साउथ ये दो जोन जो रहते हैं, उस जैसे मैंने बोला कि टोटल 32 एंट्रेंसेस होती है, 32 जोन्स होते हैं। तो आपका जो किचन का जो जोन है वो एग्जैक्टली आप जहाँ पे स्टव रखते हैं वो एग्जैक्टली कौन से जोन में आ रहा है, ये भी देखना इम्पोर्टेंट होता है। तो जो स्टव है जहाँ पे आप रखते हैं, जहाँ पे फायर एलिमेंट होना चाहिए, वो आपका साउथ या साउथ ईस्ट में हो सकता है। कहीं ना कहीं अगर आपका किचन ईस्ट के तरफ या स्टव ईस्ट के तरफ आ रहा है तो वो भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जोन कौन सा आ रहा है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आपने आपका जो स्टव है, किचन का गैस है, वो आपने गलत जोन में डाल दिया, साउथ ईस्ट तो है लेकिन फिर भी अगर गलत जोन में है तो वो भी आपके लिए नेगेटिवली काम कर सकता है। अगर साउथ ईस्ट में
कुछ कारण से आप अपना किचन नहीं बना सकते, तो जो सेकंड डायरेक्शन है जो आप वहाँ पे किचन बना सकते हैं वो है वेस्ट की डायरेक्शन। आप नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में भी आप अपना किचन बना सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो स्टव की डायरेक्शन है वो किस तरफ होनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके लिए आपको एक वास्तु कंसल्टेंट ही आपको सही जोन आपको बता पाएगा कि आपको आपका स्टव है वो कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए, क्योंकि अगर गलत डायरेक्शन में आपने स्टव रखा तो कहीं ना कहीं ये आपको फाइनेंशियल लॉस करवा सकता है। जो वुमेन है आपकी फैमिली में उनको कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो इस तरह से दिक्कतें आ सकती हैं। और अगर ईस्ट में आपने एक दूसरा एक जोन है जो चर्निंग जोन माना जाता है, तो अगर उस डायरेक्शन में आपका फायर एलिमेंट आ गया है, अगर आपने जहाँ पे फायर होना चाहिए वहाँ पे आपका सिंक आ गया है, तो वो भी आपके लाइफ में दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब आप नया घर बना रहे हैं, या अगर आप प्रेजेंट घर में भी रह रहे हैं, चाहे वो आपका अपना घर हो या आप रेंट का घर हो, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सारी चीज़ें अगर बैलेंस्ड होगी तो आपकी भी लाइफ बैलेंस चलेगी और आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी और ग्रोथ ला पाएंगे। अगर आप भी अपने लाइफ में हेल्थ इश्यूज़, रिलेशनशिप इश्यूज़ या फाइनेंशियल इश्यूज़ फेस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके जो घर की वास्तु ठीक नहीं है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं और मैं आपको गाइड करूंगी कि किस तरह से आप अपना वास्तु ठीक कर सकते हैं। बिना कोई तोड़ फोड़ के हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।